गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है काइनेमेटिक्स, उसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों ग्राफ एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स पढ़ने जा रहे हैं। एक्सटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये डिफरेंट कर्व्स, डिफरेंट ग्राफ्स को देख के आप क्या क्या डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस काफी क्वेश्चन आपके जेई में भी पूछे जाते हैं और आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इवन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये ग्राफ जो मैंने बोले एक्सटी, वीटी, एटी, ये ग्राफ आप तब समझेंगे जब आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा बेसिक्स पता होगा। बेसिक्स मींस आपको यह पता होना चाहिए कहीं पे अगर मैं टेंजेंट डालूं तो स्लोप क्या होता है, आपका किसी कर्व के अंडर एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर कर्व में, पर्टिकुलर ग्राफ में, लाइक वीटी ग्राफ में ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो बेसिक्स आनी चाहिए आपको। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स सीखने जा रहे हैं। आइए देखिए सॉरी बच्चों, लेटर सपोज मेरे पास क्या है, कोई भी एक XYZ मैंने कोई भी कर्व बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालता हूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट डालता हूं। तो टेंजेंट डेफिनेटली, तो टेंजेंट आपको क्या देती है, स्लोप। बच्चों टेंजेंट क्या देती है आपको, स्लोप। यहां पे ये एंगल बना रही है थीटा, इसी tan थीटा को आप क्या बोलते हैं, स्लोप। ये है क्या आपका ये है y और ये क्या है x। बात समझ आ रही है। तो यहां पे क्या है बच्चों, dy बाय dx। सीखिए, बेसिक सीखिए जल्दी से। dy बाय dx है, यानी आपने इसको क्या बोलते हैं आप, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, इसी को आप क्या, इसी स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से। tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। y बाई एक्स मतलब dy बाई dx। बात समझ में आ रही है। पहली चीज समझने की ये थी जो आपको पता होनी चाहिए। कहीं पे आपसे स्लोप निकलवाए तो आप डायरेक्ट dy बाई dx निकालिए उस कर्व का। इस केस में y बाई एक्स, dy बाई dx। अगर ये vt कर्व होता, यहाँ पे v होता, यहाँ पे t होता, तो dv बाई dt क्या देगा, स्लोप देगा उस कर्व का, उस पर्टिकुलर ग्राफ का। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया ना। चलिए दूसरी चीज बच्चों, अगर मैं इसके अंदर की एरिया निकालना चाह रहा हूं, इसके अंदर की, लेटर सपोज यहां से मान लो ये पॉइंट है मेरा x1 एंड ये पॉइंट मान लेते हैं बच्चों x2। अब मैं जानना चाह रहा हूं यहां से यहां तक की एरिया, कर्व के अंदर यहां से x1 से x2 के बीच की ये एरिया निकालना चाह रहा हूं। तो मैं बच्चों कैसे निकाल सकता हूं, कैसे, वैसे तो आप मैथ्स में सीखेंगे, फिर भी थोड़ा सा याद दिला देता हूं बच्चों आपको। आप क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप एज्यूम करते हैं, जिसकी थिकनेस dx होती है। आप क्या करते हैं, इसको y dx को इंटीग्रेट करवा देते हैं। कहां से कहां तक, x1 से x2, आपको एरिया मिल जाती है। कैसे करते हैं देखिए, आप क्या करते हैं, आप y dx को इंटीग्रेट करते हैं। dx कहां से, x1 से x2 तक, आपको एरिया मिल जाती है। कौन सी एरिया मिल रही है, ये वाली एरिया मिल रही है। ये क्या मिल गई, एरिया मिल गई, ऐसे इंटीग्रेट करके। तो कभी आपसे एरिया निकलवाए तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, कभी स्लोप निकलवाए तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज बेसिक्स में आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आज की क्लास समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगर ये वेलोसिटी और टाइम कर्व होता तो एरिया कैसे निकालते, वेलोसिटी टाइम कर्व में v dt, y dx की जगह v dt, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, t1 से t2 v dt करते, एरिया मिलती। और वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है, v dt आपके डिस्प्लेसमेंट को। वो कैसे, अब हम समझते हैं। बस आपको एरिया निकालना अभी तक आ गया होगा और स्लोप निकालना आ गया होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट ग्राफ्स या कर्व्स पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं।
कौन कौन से ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आपको मेनली, हम वैसे तो बहुत सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो आपके सिलेबस का पार्ट है दैट इज द एक्सटी कर्व हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हम वीटी कर्व पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा हम एटी कर्व, चौथा हो सकता है जर्क टाइम कर्व। जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन पता होना चाहिए जर्क क्या होता है, वो मैं उस समय बता दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों इतना सा नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। बच्चों पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड पे देखिए आपके पास क्या क्या है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेफिनेटली टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या क्या कर्व पॉसिबल है बच्चों? अभी बताया था आपको, आपका एक्सटी कर्व पॉसिबल है, आपका क्या है वीटी कर्व पॉसिबल है, आपका क्या है एटी कर्व पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले बात बताइए एक्स, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी। इतना तो अब आ चुका होगा ना बच्चों। dx बाई dt को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी। तो dx बाई dt क्या है? स्लोप ऑफ xt कर्व। स्लोप, अभी सीखने वाली चीजें सीखते जाइए। स्लोप ऑफ xt कर्व, ठीक है। आपने स्लोप निकाला यानी dx बाई dt निकाला, जितना भी स्लोप आया वही आपका वेलोसिटी। यानी आपसे क्वेश्चन में अगर स्लोप पूछे आंसर बता सकते हैं, अगर आप xt कर्व से अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तब भी आप स्लोप निकालेंगे और उसी को वेलोसिटी बोल देंगे, तो वही वेलोसिटी होगी। पहली चीज आप ये सीख चुके हैं। x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, dv बाई dt। यानी vt कर्व में, वीटी कर्व में अगर स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन देगा। तो क्या है? ये स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व। बात समझ में आई? तो अगर आपको एक्सटी कर्व दिया है तो आप वेलोसिटी बता सकते हैं, अगर आपको वीटी कर्व दिया है समझ जाओ आपको घूम फिर के एक्सेलरेशन दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं बच्चों। एक बात बताइए, क्या मैं v डॉट वी डी टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूं जहां से जहां तक t1 से t2 जो भी लिमिट दी होगी, तो v dt क्या हुआ? x डिस्प्लेसमेंट। कैसे? यहां देखिए ना, dx, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? dx इक्वल टू वी डी टी। क्या लिख सकता हूं? dx इक्वल टू वी डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, dx का बन जाएगा x, यानी डिस्प्लेसमेंट, या x2 माइनस x1 बोल दीजिए। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका क्या? x इक्वल टू v डॉट dt का इंटीग्रल बोल सकते हैं। तो v डॉट dt देता क्या है? vt कर्व में एरिया। तो जो आपकी इतनी भी एरिया निकलेगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो vt कर्व की अगर आपने निकाला, एरिया निकाल दी, एरिया ऑफ vt या एरिया अंडर vt कर्व लिखिए, एरिया अंडर vt कर्व, ठीक है। वैसे ही यहां से आप a डॉट dt या a dt को इंटीग्रेट dv इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। अगर आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो v क्या आ गया? a dt का इंटीग्रेशन। a dt क्या? एरिया अंडर at कर्व। at कर्व में जो एरिया आएगी वही आपको वेलोसिटी दे देगी। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या निकल के आ गया? एरिया अंडर क्या? at, क्या है? at कर्व। अब बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हो xt vt, दो बात करिए, xt ग्राफ दिया हो स्लोप दे देगा वेलोसिटी, xt ग्राफ अगर दिया हो तो स्लोप दे देगा क्या आपको? वेलोसिटी। vt ग्राफ दिया हो तो आपका स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन। vt ग्राफ अगर दिया हो तो एरिया दे देगा x डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? at ग्राफ दिया हो तो क्या? इंटीग्रेशन यानी एरिया दे देगा वेलोसिटी। ये चीज आप समझ चुके होंगे यहां तक। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं। अब बात ये आती है, बहुत सारे कर्व हैं, इनमें से बेस्ट कर्व कौन सा होता है? अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी दिया होता है, अगर आपको जरूरत पड़ रही है कोई ग्राफ बनाने की तो आप xt बना सकते हैं, vt बना सकते हैं, at, इवन at बना सकते हैं, at बना सकते हैं। बता दूं क्या जर्क के बारे में? चलिए सुन लीजिए, चलिए बताते हैं जर्क। उससे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व आप बना सकते हैं। तो उन सब में बेस्ट कौन सा बोला जाता है? बेस्ट बोला जाता है vt कर्व। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप vt कर्व बनाने की कोशिश कीजिए। बना आप कोई भी सकते हैं, xt भी
एटीबी वीटीबी, लेकिन कोशिश किया कीजिए वीटी बनाएं, या कोशिश किया कीजिए कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में वीटी मिल गया आपको ग्राफ, आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझते हैं। रीजन उसका ये है, चले पहले रीजन ही बताते हैं। रीजन उसका ये है, पहले आइए देखिए। नोट, नोट क्या, बेस्ट कर्व is VT curve. Reason, because from it you can directly get, reason लिख रहा हूं सुनिए, you can directly get, क्या आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली। नंबर 1, क्योंकि VT कर्व है तो वेलोसिटी तो आपको पता ही है, तो क्या क्या मिल जाता है आपको। नंबर 1 मिल जाती है आपको वेलोसिटी, क्योंकि वीटी कर्व है, देखते ही किस पोजीशन में कितनी वेलोसिटी, देखते ही वेलोसिटी आप ग्राफ देखते ही बता सकते हैं। नंबर 2 है आपका क्या, एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व से आप, सॉरी वीटी कर्व की बात चल रही है, वीटी कर्व से अगर आपने स्लोप निकाला तो आपको एक्सेलरेशन पता है। अब बात सुनिए, वीटी कर्व है, इससे ठीक ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है, इससे ठीक नीचे क्या होता है, एक्सेलरेशन। नीचे मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी को ठीक ऊपर जाएंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे उल्टा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वही चीज देख रहे हैं, तो हमें यहां से ग्राफ देख के डायरेक्टली वेलोसिटी मिल जाती है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, तीसरा क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन, यानी तीनों चीज मिल जाती हैं हमें ग्राफ से। अब एक्सेलरेशन कैसे मिल जाता है वीटी ग्राफ से। वीटी ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन, बस आप स्लोप निकालो, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालो, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। वीटी ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे मिल जाता है, यूजिंग स्लोप, यानी आपने स्लोप निकाला वही आपका एक्सेलरेशन है, यूजिंग स्लोप। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है आपका वीटी ग्राफ से, आपको तो बस क्या कर देना है, इंटीग्रेट यानी एरिया, यूजिंग एरिया। एरिया से क्या मिल जाता है आपको, डिस्प्लेसमेंट, यूजिंग एरिया। यानी अगर आपको वीटी ग्राफ दिया है तो वीटी ग्राफ दिया देखते ही यानी आपको वेलोसिटी पता है, अगर आप उसका आप एरिया निकाल दो यानी इंटीग्रेट कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, अगर आप स्लोप निकाल दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी तीनों चीजें आप पता कर सकते हैं वीटी ग्राफ से। वीटी ग्राफ से ये तीनों चीजें कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, इसीलिए इसको बेस्ट कर्व बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर एग्जाम में ये मिल गया वीटी कर्व तो खुशियां मनाइए, तुरंत खुश हो सकते हैं आप, क्योंकि काफी चीज आसान आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर करता हूं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों। आपको चलिए बता देते हैं जर्क क्या होता है। जर्क क्या होता है, देखिए कॉमन लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, झटका, जो आपको झटके लगते हैं उसे आप जर्क बोलते हैं। अगर टेक्निकल टर्म में जाएं तो जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। यानी स्लोप ऑफ एटी कर्व आपको क्या देगा, जर्क देगा, बस पता होना चाहिए। यूनिट क्या होगी इसकी, होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यूब। बात समझ में आ रही है। चलिए अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज आपको मैं ऐड कर देता हूं, वरना आप बोलेंगे बाद में सर क्या। सुनिए, एरिया अंडर एटी कर्व गिव्स यू, पूरा लिख देता हूं, गिव्स यू, वरना आप गलत पक्का करेंगे, भरोसा है आप पे, गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स यू क्या, डिस्प्लेसमेंट, अब बच्चों को समझ में नहीं आया होगा चेंज इन वेलोसिटी कैसे, ये तो वेलोसिटी दे रहा है। बच्चों सुनिए सुनिए सुनिए, पहले ये समझाऊं कि ये समझाऊं, चलिए पहले नीचे वाला ही समझ लेते हैं। ये कहां से आया, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू adt, dv इक्वल्स टू adt लिख सकते हैं या नहीं, यहां पे समझा रहा हूं, dv इक्वल्स टू adt। बात समझ में आ रही है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो v इनिशियल माइनस v फाइनल क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां क्या निकल के आया,
v फाइनल माइनस v इनिशियल, जिसको आप चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, क्या आया a dt। डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लगाना चाहे लगा सकते हैं, लगाना चाहे लगा सकते हैं। क्या है डेल v, क्या हो गया a dt का इंटीग्रेशन, क्या निकला चेंज इन वेलोसिटी। तो a dt का क्या देता है आपको चेंज इन वेलोसिटी। अब मैंने v क्यों लिखा, मैंने प्री एज्यूम कर लिया कि इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो थी तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने v मान लिया, इनिशियल को जीरो, अगर शुरुआत में जीरो था तो क्या आ गया मेरा ये v माइनस जीरो v, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन स्टेटमेंट में साफ साफ लिखवा दिया क्या ये देता है आपको क्या चेंज इन वेलोसिटी, गलत मत करना। वैसे ही ये आपको क्या देगा, ये देगा एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज, यहीं पे क्लियर कर देता हूं, दैट इज x2 माइनस x1 या r फाइनल माइनस r इनिशियल, दैट इज r फाइनल माइनस r इनिशियल या x फाइनल माइनस x इनिशियल। जैसे v फाइनल माइनस v इनिशियल में मिला, वैसे r फाइनल माइनस r इनिशियल। अगर स्टार्टिंग ओरिजिन था जीरो था तो r फाइनल को मैंने x लिख दिया, इसलिए x लिखा है। बात समझ में आ रही है। इसी डिफरेंस को ही तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों, गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। इसी डिफरेंस को ही तो गैप को ही तो आप क्या बोलते हो डिस्प्लेसमेंट, तो सही तो लिखा है। तो बस मेरा मेन फोकस आपको ये दिलवाना था कि ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नोट, आगे बढ़ने से पहले डिफरेंट कर्व्स, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्लोप्स VT, XT, AT कर्व में निकालने से पहले मैं थोड़ा सा आपके और बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं, ताकि बाद में आपको जिस समय हम कर रहे होंगे प्रॉब्लम उस समय दिक्कत ना आए, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो बेसिक्स मतलब थोड़ा सा मैथ्स आपको और सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा कर्व के बारे में जानकारी वैसे तो आपको होगी, मुझे पूरा भरोसा है, फिर भी मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, ये y है और ये x है, yx। ये बता दीजिए ये लाइन अगर मैं कोई ड्रॉ कर दूं तो y इक्वल्स टू 4x टाइप लाइन, तो ये क्या है y इक्वल्स टू 4x टाइप या 3x या जो भी व्हाटएवर, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यही लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है चलिए ऐसे, ठीक है, ये y और ये x लाइन है तुम्हारी ऐसे, तो ये किस टाइप की लाइन है बच्चों, y इक्वल्स टू बता दीजिए, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता, y इक्वल्स टू कुछ भी बोल दीजिए 2x माइनस 3। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। क्या है बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, ये नेगेटिव मतलब y के साथ नेगेटिव इंटरसेप्ट -3 काटा। अगर ये +3 लिखा होता तो मैं लाइन कुछ ऐसी बनाता, यहां से कट करते हुए, ये पॉजिटिव +3। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो वही मैं अभी बता रहा हूं, वरना जिस समय हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जिस समय हम आगे पढ़ेंगे कर्व्स, वरना आप दिक्कत में आ जाओगे। क्लियर है, लाइन का शायद कर लोगे आप। चलिए अब बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला की बात वैसे मैं बता चुका हूं बच्चों, फिर सुन लीजिए थोड़ा बहुत। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx। पहली बात इस टाइप का फॉर्मूला, ये इस टाइप का फॉर्मेट होगा, समझ जाइए पैराबोला कर्व बनने वाला है। अब पैराबोला ऊपर को भी खुलता है, नीचे भी खुलता है, इधर भी खुलता है, इधर भी खुलता है, कैसा ही बन सकता है। तो कैसे करना है बच्चों सुनिए, आपको b से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका a क्या है पॉजिटिव, अगर आपका a है पॉजिटिव तो आपका कैसा बनेगा, आपका बनेगा पानी, हिंदी में लिख दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। वैसे तो देखिए लॉजिक, पानी लिखने दीजिए, अगर आपका a पॉजिटिव है तो पानी कैसा, भरता हुआ पैराबोला, पानी भरता हुआ पैराबोला, आप लिख लेना पानी भरता हुआ पैराबोला। ठीक है, अगर आपका A नेगेटिव होता है तो आपका पानी गिरता हुआ, पानी गिरता हुआ क्या मतलब है बच्चों,
पूरी हिंदी चल रही है यार, क्या क्या करवा रहा हूं। पानी गिरता हुआ पैराबोला, पानी भरता हुआ का मतलब क्या है, इस टाइप का पैराबोला, इसमें पानी भर जाएगा। पानी गिरता हुआ का क्या मतलब है, इस टाइप का पैराबोला। ठीक है, पानी गिरेगा, ऊपर डालोगे पानी गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आ गया, इतना बेसिक क्लियर है। चलिए, ये यूज में आएगा, आइए बताते हैं कैसे। अब देखो एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। पहली बात, इस ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर बेसिक चल रहा है, चलिए ये नंबर 3। अब देखिए, पहली बात, b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप a को देखिए, a पॉजिटिव है या नेगेटिव, वहीं से डिसाइड कीजिए कि भरता हुआ या गिरता हुआ पैराबोला। देखिए असल में क्या होता है, बहुत डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट तरीके से पढ़ाती हैं। कोई बोलती है कि क्या, चलिए काफी है यार, छोड़िए। y इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्लियर है? y इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्या फॉर्मेट है, x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव है यानी पानी भरता हुआ। बात समझ में आ रही है, पानी भरता हुआ। तो कैसा कर्व बनेगा बच्चों, कुछ बन जाएगा ग्राफ ऐसा, इधर बना लेते हैं इसके लिए कुछ ऐसा। ठीक है, अगर मिलता आपको, अगर ये नेगेटिव होता तो उल्टा बन जाता, आप समझ गए, समझदार हो। चौथा बता रहा हूं, अगर ये होता x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस प्लस 6y या 5y, ठीक है। अब सेम, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पॉजिटिव यानी कुछ इधर को खुलने वाला पैराबोला। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? चलिए, यानी अब मेरे को भरोसा हो गया कि आप सही करोगे, तो इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, लॉग का ग्राफ आपको आना चाहिए, नेचुरल लॉग का ग्राफ आपको आना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आना चाहिए। तो वो दो बता देता हूं आपको। पांचवा क्या, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का ग्राफ e की पावर x। तो e की पावर x का ग्राफ, e की वैल्यू कितनी होती है, चलिए छोड़िए इतनी डिटेल में क्या बात करें। कैसा बनता है बच्चों, कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। अब अगला कर्व, ये पता होनी चाहिए बच्चों, नाटक जाओगे बता रहा हूं प्रॉब्लम के टाइम पे, इसलिए थोड़ा सा छठा बच्चों किसका, चलिए नेचुरल लॉग x का, y इक्वल टू ln x का। कैसा बनता है बच्चों, इसी टाइप का ग्राफ कुछ ऐसे, इसी टाइप का ग्राफ कुछ ऐसे। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, y, और ये क्या है, x। तो बच्चों ये बेसिक्स आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना उस समय सर ये कैसे बना दिया, ये कैसे कर दिया, ऐसा ही क्यों बना, ये सवाल अब नहीं आने चाहिए। क्लियर है? नोट कीजिए, हेडिंग डालिए बच्चों, रीडिंग ऑफ ग्राफ्स, रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। बच्चों सबसे पहले तो आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए मतलब आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। आप ग्राफ को क्या रीड कर पाने चाहिए। आइए देखिए, डिफरेंट सिचुएशन देता हूं। सबसे पहले रीडिंग ऑफ ग्राफ में हम एक्सटी कर्व देखते हैं, डिफरेंट 5-6 एक्सटी कर्व दूंगा, आप उससे वहां से आप उन्हें रीड करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आइए, पहला पार्टिकल एट रेस्ट आप दिखाना चाह रहे हैं, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट है, वो चीज दिखाना चाह रहे हैं। कैसे दिखा सकते हैं, देखिए एक्स नॉट पे है पार्टिकल, ये एक्स एक्सेस है ना, पार्टिकल यहाँ पे एक्स नॉट पे है, रुका हुआ है एट रेस्ट। कहां पे रुका है, एक्स एट रेस्ट लिख लीजिए ब्रैकेट में, एट रेस्ट एक्स नॉट पे। एक तरीका ये है बच्चों, और क्या है तरीका बच्चों पार्टिकल एट रेस्ट दिखाने का,
अगर आपका एक्सटी ग्राफ, ये तो नॉर्मल खाली आपको एक्स दिखाया है, अगर एक्सटी ग्राफ में यही चीज दिखाना चाहूं आपको, तो पार्टिकल एट रेस्ट मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल एट रेस्ट, समझ में आया? ये क्या है? एक्स नॉट, मतलब क्या? ये हाइट है एक्स नॉट, ये हाइट है आपकी क्या? एक्स नॉट। बात समझ में आ रही है? यानी पार्टिकल एक्स नॉट पे रुका हुआ है, समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे है। पार्टिकल एट रेस्ट या ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, क्योंकि हम एक्सटी कर्व पढ़ रहे हैं तो पार्टिकल एक्सटी कर्व में कैसे दिखाएंगे? एट रेस्ट, ऐसे दिखाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनिए फिर अब बात करते हैं एक्सटी कर्व में सेकंड एक बात बताइए, इसको रीड करने की कोशिश करना। ये आपका मैंने कर्व बनाया, क्या बनाया? अगेन एक्सटी कर्व है, अगेन एक्सटी कर्व है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये लो, एक्सटी कर्व कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। इससे क्या समझ पा रहे हो? इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो? यहाँ पे बनाइए बच्चों। इस ग्राफ को देखिए, एक चीज मैं ये रीड कर पा रहा हूं कि dx बाई dt स्लोप, और इसका स्लोप है पॉजिटिव। dx बाई dt स्लोप क्या देता है मुझे? वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। नंबर 1 ये मैं रीड कर पा रहा हूं। दूसरा, समय बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है समय के साथ। दो चीज निकल के आ रही हैं, तो दो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका यहाँ पे है, लेट अस सपोज पार्टिकल कहीं पे भी है, चलिए यहाँ पे है, तो पार्टिकल आपका यहाँ पे है, आपका पार्टिकल ये लीजिए, आपका पार्टिकल v वेलोसिटी, v पॉजिटिव से वेलोसिटी वो भी पॉजिटिव वेलोसिटी से, पॉजिटिव से आगे बढ़ रहा है समय के साथ। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया जाए, कैसा? ऐसा। अब बताइए जरा, एक्स टी, मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कुछ होगा t1 मान लो, क्या जा रहा है यहां से ग्राफ से, ये क्या रीड करके समझ में आ रहा है? यहां से समझ में ये आ रहा है, पार्टिकल पहले कहां था? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये हाइट आपको एक्स नॉट दी है, अगर ये एक्स नॉट है, वो भी माइनस का होगा, बताने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, समय के साथ आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ एक्स, पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो रीड अगर मैं करूं तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगा बच्चों? पार्टिकल आपका था शुरू में यहां कहीं, पार्टिकल था माइनस एक्स नॉट पोजिशन पे, यहां से पार्टिकल शुरू हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, v पॉजिटिव। रीड कर पा रहे हैं ग्राफ को? पक्का? बहुत अच्छी बात है। चलिए और पूछूं, जगह है, चलिए 1 2 3 4, आइए चौथा, आइए चौथा सुनिए। इसको बताइएगा, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूं। एक्सटी कब आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्सटी कब ऐसा दिया हुआ है, रीड कीजिए बच्चों इसको। ये क्या है? x, ये क्या है? t। क्या मतलब है बच्चों इसका? देखिए यहां पे मान लीजिए अगर x नॉट पोजीशन है, वो भी पॉजिटिव दिख रही है, पॉजिटिव x नॉट पोजीशन से चला, पहले समय के साथ, समय तो बढ़ता ही जा रहा है, इसकी क्या x बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, यहां मुझे वेलोसिटी क्या दिख रही है? पॉजिटिव। उसके बाद इसने यू टर्न लिया है, देखिए यू टर्न लिया है, यूटर्न। एक काम करें, यूटर्न वाले अगले में करवाएं सारे के सारे, या करवा देते हैं। देखिए देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही, शुरू में था ये कहां पे? एक्स नॉट पे था शुरू में, ये अगर ग्राफ है, पार्टिकल था आपका एक्स नॉट पोजीशन पे, एक्स नॉट पोजीशन पे था पार्टिकल, आपका पार्टिकल क्या हुआ? आगे चला 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 और मैक्सिमम हाइट कहीं गेन करी, ठीक है, यानी उसके बाद ये इसका एक्स कम होने लगा, तो ये एक्स नॉट से आगे बढ़ा, यू टर्न लिया, फिर ये वापस आने लगा।
समझ में आया क्या हुआ, यानी पार्टिकल ने पलटी मारी है। किस टाइप का है, कैसे, देखो वेलोसिटी, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, ये अगर मैं बोलूं एक्स नॉट, अगर मैं इसको बोलूं T1 बोलूं, अगर मैं इसका नाम T1 बोलूं और इसका नाम T2 बोलूं, तो क्या हुआ, एक्स नॉट से पार्टिकल चला पॉजिटिव वेलोसिटी से, जब ये T1 टाइम पे पहुंचा, यहाँ पे टाइम हो गया T1 टाइम पे इसका x कम होने लग गया, पहले x बढ़ रहा फिर डिस्प्ले x घट रहा है, यानी इसने टर्न ले लिया, समझ रहे हो ना, तभी तो घटेगा x, ये x बढ़ रहा है, अब वापिस आओगे तभी तो घटेगा, तो यहाँ पे इसने यू टर्न ले लिया है। T2 पे ये x 0 हो गया इसका, T2 पे क्या हुआ, x 0, तो यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, ये टाइम T2 आया, उसके बाद अब नेगेटिव x एक्सेस की तरफ जा रहा है, देखिए ये नीचे मतलब माइनस x एक्सेस, यानी इधर को ये बढ़ता ही जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये टाइम T2, ये T1, रेट कर पा रहे हैं, तो ये इस ग्राफ को देख के ये समझ में आता है कि पार्टिकल पलटी मार रहा है। अब एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए, ठीक है पलटी मार रहा है, यहां से वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे, वेलोसिटी शुरू में यहां से वेलोसिटी, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी क्या आपको डायरेक्शन भी देती है, तो यहाँ पे क्या हुई, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां से वेलोसिटी या एक्स पहले ऊपर था स्लोप, अब स्लोप का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी आपकी यहाँ नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी नेगेटिव क्या मतलब है, 50 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी है, वो भी -50 किलोमीटर पर आवर, अगर 50 इधर था तो -50 इधर, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, बात समझ में आ रही है। अब ये मत कहना कि, तो वेलोसिटी इधर क्या हो रही है आपकी नेगेटिव, यानी डायरेक्शन वो हो रहा है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, रीड कर पा रहे हो, चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। बोर्ड पे देखिए बच्चों, पांचवा, चौथा आपके सामने है पांचवा। अच्छा बच्चों, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, अगर ये ग्राफ, जल्दी से देखिए, टाइम कम लेंगे क्योंकि वेरी वेरी सेम है। देखिए अगर आपका ग्राफ सीधे ऐसा होता, कैसा, डायरेक्ट कुछ इस टाइप का होता, पहले कहां से, एक्स नॉट से चल रहा था, अब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बस, तो अंतर क्या आएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा, अंतर यह आएगा, देखिए क्या हो रहा है, आपका पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है, बस, हाँ ओरिजिन से चल रहा है, और बहुत बढ़िया, यहाँ आके यू टर्न लेके आगे निकल ले रहा है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये टाइम क्या था, ये टाइम था T1, ये टाइम क्या था, यही टाइम तो T2 था, ठीक है यही टाइम तो T2, बाकी कुछ नहीं। अंतर क्या हुआ, पहले एक्स नॉट से चला, यानी कुछ गैप छोड़ के चला, अब यहीं से चल रहा है, तो अब के जो नियाला ग्राफ है उसको यहां से बना दीजिए, और कुछ अंतर नहीं, क्लियर है, और पूछूं, चलिए पांचवा हो गया, छठा, चलिए लेवल बढ़ाते हैं क्योंकि आपको अब समझ में आने लगा है, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार, क्लियर है, ये क्या है, डेफिनेटली सारे के सारे एक्सटी ग्राफ हैं बच्चों, कहीं पे लिखना भूल जाऊं तो समझ जाना कि एक्सटी ग्राफ चल रहे हैं, सारे के सारे एक्सटी ग्राफ चल रहे हैं। ये क्या है, माइनस का एक्स नॉट, मान लेते हैं यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 एंड सो ऑन। क्या है, पार्टिकल पहले था माइनस एक्स नॉट पोजिशन पे, उसके बाद समय के साथ वो नेगेटिव एक्स की तरफ और बढ़ा, उसके बाद फिर पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ने लगा। कैसा है देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है, पार्टिकल था माइनस एक्स नॉट पे, पार्टिकल था माइनस एक्स नॉट पे, ठीक है, पार्टिकल नेगेटिव माइनस की तरफ और बढ़ने लगा, पार्टिकल फिर वापस इधर को ही आया, फिर ये वापस आया, फिर पॉजिटिव की तरफ आने लगा, ठीक है, पॉजिटिव टाइम T1 पे, यहाँ पे क्या है टाइम, सॉरी दो, यहाँ पे क्या है टाइम T1 पे, टाइम T1 पे क्या
टर्न लिया इसने, टाइम t1 पे पॉजिटिव की तरफ दिशा मोड़ दी, पहले नीचे को जा रहा था नेगेटिव की तरफ, फिर दिशा मोड़ दी पॉजिटिव की तरफ, तो t1 पे यू टर्न लिया है इसने। उसके बाद t2 पे x 0 हुआ, यानी ये t2 पे x इसका 0 हुआ। उसके बाद समय के साथ साथ ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जा रहा है, आगे को बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ समझ में आया या नहीं? समझ में आया पक्का? और पूछूं? ठीक है, पूछ लेते हैं, क्या है दिक्कत। 6 हो गए, आइए 7वां देखते हैं। आइए देखिए 7th। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मोर देन सफिशिएंट हो चुका है एक्सटी कर्व, फिर भी चलिए और देख लेते हैं। 7वां, बच्चों अगर आपको कभी पैराबोला इस टाइप का दे दिया जाए, अब बताओ क्या समझे? एक्स टी बताओ क्या समझे? मान लो ये पोजीशन x0 है, ये पोजीशन x0 है, ठीक है। अब बताओ इससे क्या समझे बच्चों? अगर याद कीजिए पहला ग्राफ, सॉरी पहला नहीं था, तीसरा था शायद, जिसमें मैंने एक्स टी का स्ट्रेट लाइन बनाया था। क्या थी? वेलोसिटी, ये x था, ये t था, dx बाई dt स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, और ऊपर से क्या है? स्लोप कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पे डालो टेंजेंट, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है यानी स्लोप वेलोसिटी कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अब ये भी कुछ यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो ऐसा, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मतलब अलग अलग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। याद कीजिए 2-3 लेक्चर पहले पहुंचिए, जब हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, आपका ग्राफ पैराबोला टाइप का शेप बनता है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। पलटिए 2-3 पेज पलटिए, याद ही नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगेन पैराबोला बन रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो बच्चों क्या निकल रहा है? देखिए इससे ये निकल रहा है x0 से चला, पॉजिटिव x0 से चला, ठीक है, और ठीक है आगे को चलता ही गया, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब व्हाट अबाउट वेलोसिटी? a इक्वल्स टू क्या लिखते हो? dv बाई dt, यानी वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो a dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके वेलोसिटी आएगी, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ग्राफ से क्या रीड कर पाए? ग्राफ से ये रीड कर पाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये आगे मूव कर रहा है, और x0 से शुरू हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हो रही चीजें? देखिए रीडिंग ऑफ ग्राफ्स आना चाहिए बच्चों, ग्राफ ही रीड नहीं कर पाओगे तो कैसे आगे करोगे? बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताइए, बोर्ड पे देखिए, अगर आपको कभी एक्स टी कर्व ऐसा कुछ दिया हो, एक्स टी कर्व कभी आपको ऐसा दिया हो, तो उससे क्या समझते हैं बताइएगा मुझे। एक ये है और एक ये है, इस कर्व का नाम मैं डाल देता हूं, चलिए 1, इस कर्व का नाम डाल रहा हूं 2। 1 और 2 में क्या अंतर है ये बता दो मेरे को। रीडिंग ऑफ ग्राफ्स आना चाहिए बच्चों। 1 का मतलब मैं बताता हूं, देखिए दोनों पैराबोला हैं, पहला कंक्लूजन दोनों पैराबोला हैं, पैराबोला जैसे ही दिखे समझ जाइए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बातें चल रही हैं। बात समझ आ रही है? तो जितने भी पैराबोला, यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पैराबोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पैराबोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चाहे तो नोट करके लिख सकते हो, नोट क्या, पैराबोला क्या लिख दिया, ये परबोला, पैराबोला मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों पैराबोला, यहां पे इसका मतलब हुआ बोथ पैराबोला इंप्लाइज एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, पहला कंक्लूजन। अब दोनों में अंतर क्या है? ग्राफ में थोड़ा सा ग्राफ ऑब्जर्व कीजिए, दोनों में अंतर क्या है बताइए।
बच्चों अगर मैं दोनों में स्लोप निकालूं, कहां पे, ओरिजिन में अगर निकालना चाहूं, देखिए अगर मैं इस कर्व की 2 वाले की अगर यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं तो ये ऐसा आएगा, यानी स्लोप 0। इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप कुछ पॉजिटिव आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो एक का स्लोप पॉजिटिव है और एक का स्लोप 0, तो स्लोप देता क्या है, वेलोसिटी। xt कर्व में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। कैसे, dx बाई dt इक्वल टू v, भूल गए क्या। तो यानी u इनिशियल पार्टिकल एट ओरिजिन, यानी u इनिशियल फॉर 1, ठीक है, वो क्या है, नॉट 0। 2 के लिए स्लोप 0 है, यानी 2 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। लिखवा देता हूं, सब भूल जाओगे। यहां से कंक्लूजन ये है, u इनिशियल किसकी बात कर रहे हैं, u इनिशियल इक्वल्स टू 0 किसके लिए, फॉर ग्राफ 2 के लिए, एंड u इनिशियल नॉट इक्वल्स टू 0, कुछ होगा जो भी स्लोप आएगा इस पॉइंट पे ओरिजिन पे, फॉर ग्राफ 2। बात समझ में आई। तो ये दोनों ग्राफ आपको सेम लग सकते हैं, ये दोनों ग्राफ सेम नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। सेकंड में स्लोप 0, यानी सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि स्लोप अलग है ओरिजिन पे। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट xt कर्व। कल की क्लास में हम vt कर्व देखेंगे, at कर्व देखेंगे। आफ्टर दैट एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ कन्वर्जन देखेंगे। उसके बाद अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।